हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की टॉपिक में हम बेसिक रेट्स को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारा इनकम अगर इंडिविजुअल के केस में 50 लाख से अधिक या 1 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक या 5 करोड़ से अधिक हो तो उसमें क्या होता है, सरचार्ज का रेट अप्लीकेबल हो जाता है। सिमिलरली कंपनी केस में भी हमने बात करा था कि सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। जैसे अगर इंडिविजुअल केस में बात करें, अगर हमारा 50 लाख से ऊपर का इनकम है तो हमारा क्या लगेगा, जो टैक्स कंप्यूट होगा, टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% के रेट से। किस पे? टैक्स के ऊपर। तो ये अप्लीकेबल होता है कब? जब हमारा इनकम सर्टन लिमिट से अधिक अधिक हो जाए। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कशन करा था इसका। कंपनी केस में हमारा जो इंडिविजुअल केस में अगर हमारा इनकम कहाँ से इंक्रीज करता है, 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से ऊपर। इन केस ऑफ एच इंडिविजुअल, एच ईओपी और बीओआई। सिमिलरली हमारा क्या है, अगर हमारा इनकम क्या है, टोटल इनकम कितना, 1 करोड़ से ऊपर, किसके केस में? कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, या 10 करोड़ से ऊपर इस किस केस में? कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर इंक्रीज करता है तो सरचार्ज क्या होता है, उसी रेट से बढ़ता है। अब सरचार्ज क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स है। सपोज कोई कंपनी का जो मैं अब मार्जिनल रिलीफ है क्या, उसको समझते हैं। सरचार्ज जो है वो अप्लीकेबल किस पे होता है? इंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे। सरचार्ज किस पे अप्लीकेबल होता है? इंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे। एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन टैक्सेस इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम। सपोज अब देखिए, मार्जिनल रेट का हमें कॉन्सेप्ट आना मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को या क्यों लाना पड़ा, बात समझते हैं। सपोज हम केस, अब कंपनी केस में बात करते हैं यहाँ पर। इसको हमारा इनकम कितना हो गया, अगर 1 करोड़ तक हमारा इनकम रहे, ठीक है, 1 करोड़ तक इनकम रहे हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सरचार्ज अप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि इनकम क्या है, 1 करोड़ तक है। इनकम अगर 1 करोड़ से जैसे ही क्रॉस करता है, इनकम हमारा जैसे 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस करता है, तो यहाँ पर सरचार्ज की अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इनकम हमारा, ये कंपनी की केस बात कर रहा हूँ, इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। सरचार्ज की अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि इनकम हमारा 1 करोड़ रुपए तक है। अगर इनकम हमारा 1 करोड़ 1 लाख हो जाए, ठीक है, तो इस पे टैक्स कितना आ जाएगा? इस पे टैक्स आ जाएगा 1 करोड़ 1 लाख पे एट द रेट ऑफ 30% के हिसाब से। माने कि हमारा क्या नाम, टर्नओवर कितना है, 450 करोड़ है। किस फाइनेंशियल ईयर? प्रीवियस ईयर 2021 में, 21-22 में। और हमने एसएससी ने क्या करा है, सेक्शन 115 BAA को मतलब अप्लाई नहीं किया है, ऑप्ट नहीं किया है इसको। इसमें 20% के रेट से टैक्सेबल हो जाता है। सेक्शन 115 BAA में कंपनी केस में अगर हम ऑप्ट करते हैं तो ये हमें 22% का रेट हो जाता है। तो यहाँ पर सपोज मान रहे हैं कंपनी ने ऑप्ट नहीं किया है सेक्शन 115 BAA, ठीक है। तो नॉर्मल, तो अगर ऑप्ट नहीं किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एसएससी ने नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स को अप्लाई किया, ऑप्ट किया है। ये टैक्स किस रेट से पे करेगा? 30% के रेट से। अगर हमारा 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे रहता तो ये रेट के क्या हो जाता, 30% से के बजाय हमारा क्या हो जाता, ये 25% हो जाता। अगर हमारा ये 450 करोड़ वाला इनकम जो है प्रीवियस ईयर 21-22 में 450 करोड़ ना होके 400 करोड़ के नीचे होता तो ये हमारा 25% हो जाता। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा 450 करोड़ या उससे अधिक है टर्नओवर किस साल में, प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो इस वहाँ पे अप्लीकेबल क्या हो जाएगा रेट, एट द रेट ऑफ 30% का, ठीक है। अगर 30% का रेट से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सर टैक्स कितना बन जाएगा,
1 करोड़ 1 लाख रुपए पे 30 लाख 30 हज़ार रुपये, 30 लाख 30 हज़ार रुपये बन जाएगा। देखिए मार्जिनल रिप हम जो समझने की कोशिश करें मार्जिनल रिप की जरूरत क्यों है। अब इस पे सरचार्ज क्योंकि हमारा इनकम 1 करोड़ से अधिक है, कंपनी है एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इसलिए सरचार्ज क्या हो जाएगा 7% का रेट है उस पर 7%, तो सरचार्ज इस पे लग जाएगा किस पे 30 लाख 30,000 पे एट द रेट ऑफ सरचार्ज क्या लग जाएगा 7%। ये अमाउंट आ गया कितना 2,12,100 रुपये, 2,12,100 रुपीज़। तो हमारा टोटल जो टैक्स हो गया एक्सक्लूडिंग हायर एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना 32,42,100। अब ये हमारा हो गया स्टेप 1 कि स्टेप 1 में हम नॉर्मल जो रेट से अप्लाई करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा स्टेप 2 में क्या करते हैं हम कि हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा इनकम 1 करोड़ रुपये ही है, हमारा इनकम स्टेप 2 में क्या करेंगे हम मान लेंगे क्या कि हमारा इनकम 1 करोड़ रुपया ही है। तो 1 करोड़ रुपया जब हमारा इनकम हुआ तो क्या हो गया 30% के रेट से 30 लाख रुपए, और 1 करोड़ से ऊपर कितना हो गया इनकम हमारा कितना है 1 करोड़ से ऊपर हमारा इनकम कितना है 1 करोड़ से ऊपर हमारा इनकम कितना है 1 लाख है, 1 लाख हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 31 लाख रुपए टैक्स हो गया। एक्सक्लूडिंग क्या हो गया एक्सक्लूडिंग कितना हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन से। अब कहानी देखिए कि हमारा अगर इनकम 1 करोड़ 1 लाख बढ़ रहा है, 1 करोड़ 1 लाख हो रहा है, तो हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं अगर हमारा इनकम कितना हो गया है, अगर हमारा इनकम 1 करोड़ होता है तो हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं 30 लाख रुपए, और अधिक से अधिक कितना होता है जितना हमारा इनकम बढ़ा है 1 करोड़ से ऊपर 1 लाख रुपए इनकम बढ़ा है, ये अधिक से अधिक हो सकता है। अब दूसरा स्टोरी क्या होता है 1 करोड़ ये कितना हो गया 31 लाख रुपए हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे 1 करोड़ 1 लाख इनकम बढ़ गया, एक कहानी दूसरी कहानी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स कितना हो गया हमारा टैक्स कितना हो गया 30,30,000 प्लस सरचार्ज कितना हो गया 2,12,100 रुपये, तो कितना हो गया 32,42,100 रुपये का। अब स्टोरी समझिए क्या है कि हमारा अगर 1 लाख इनकम बढ़ने से टैक्स का रेट कितना बढ़ रहा है, टैक्स कितना बढ़ रहा है अगर हमारा 1 लाख इनकम बढ़ने से हमारा टैक्स कितना बढ़ रहा है, नॉर्मल प्रोविजन की बात करें तो हम टैक्स कितना बढ़ रहा है 2 लाख रुपए का टैक्स बढ़ रहा है, 2,42,000 रुपये का टैक्स बढ़ रहा है, 2,42,000 रुपये का टैक्स बढ़ रहा है। अगर हम इसमें बात करें अगर इसमें इनकम हम इंक्लूड कर दें जो एक करोड़ से ऊपर का इनकम है अधिक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 31 लाख रुपए। तो अगर हम इनकम भी इंक्लूड कर दें इसमें तो भी हमारा कितना हो गया ये कितने से बढ़ रहा है हमारा ये टैक्स कितने से बढ़ रहा है 1,42,000 से बढ़ रहा है। ये पनिशमेंट ही तो है। पनिशमेंट क्या है कि हमारा जितने से इनकम नहीं बढ़ रहा है उतना से अधिक का टैक्स बढ़ रहा है। सपोज हमारा 1 लाख का टैक्स बढ़ा यहाँ पर इनकम बढ़ा तो टैक्स कितना लायबिलिटी बढ़ गई 1,42,000 की 100 रुपये की, 1 लाख का टैक्स इनकम बढ़ा तो टैक्स अमाउंट कितना बढ़ गया 1,42,000। इसी को क्या बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। समझ में आ गया। इसको हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीफ देती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। सपोज हमें क्या करना है स्टेप 1 पे क्या करना है स्टेप 1 पे टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग सरचार्ज, स्टेप 2 पे नॉर्मल टैक्स निकालना है जो अप्लीकेबल रेट है, प्लस जो एक्सेस इनकम जो सरचार्ज पे अप्लीकेबल है से ऊपर अप्लीकेबल उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे 1 करोड़ पे हमारा 1 करोड़ से अधिक पे हमारा सरचार्ज अप्लीकेबल है तो हमारा क्या हो गया 1 लाख रुपए अधिक इनकम हो रहा है यहाँ पर 1 लाख रुपए हम यहाँ पर ऐड कर दिए। एक्सेस इनकम ओवर 1 करोड़ मतलब जिस जहाँ से सरचार्ज अधिक लग रहा है तो 31 लाख स्टेप
2 में नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे विदाउट सरचार्ज, प्लस जो एक्सेस इनकम होगा ओवर द ₹1 करोड़ या 5 करोड़ जो जहाँ जहाँ सरचार्ज अप्लीकेबल होगा वो ऐड कर देंगे। तो स्टेप 1 से स्टेप 2 से स्टेप 1 को हम माइनस कर देंगे। स्टेप 1 में स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, सरचार्ज आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। स्टेप 1 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो बार इसको रिपीट करते हैं। टोटल टैक्स रेट अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल टैक्स पे, टोटल अमाउंट पे कितना जो अप्लीकेबल रेट है, और उस पर सरचार्ज जो जिस रेट से अप्लीकेबल है कैलकुलेट करेंगे, वो ऐड करेंगे। स्टेप 2 में क्या है कि हमारा नॉर्मल इनकम जहाँ पे सरचार्ज नहीं लगता, हमारे केस में 1 करोड़ 1 लाख रुपए में टोटल इनकम माना है। सरचार्ज कहाँ नहीं लगता, 1 करोड़ रुपए तक सरचार्ज नहीं लगता। तो 1 करोड़ रुपए हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए पे टैक्स कैलकुलेट करा जहाँ पे सरचार्ज नहीं लगता है, और उस पर ऐड क्या करेंगे, जो एक्सेस इनकम ओवर ₹1 करोड़, एक्सेस इनकम ₹1 करोड़ मतलब 1 लाख के कारण ही, जो 1 लाख के कारण ही हमें सरचार्ज लग रहा है, तो 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, जो अमाउंट आएगा मार्जिनल क्या हो जाएगा, स्टेप 2 से माइनस कर देंगे स्टेप 1 का अमाउंट, वो हमारे यहाँ मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें एक स्टोरी क्या है कि टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी है, कंपनी केस में क्या है, इंडियन कंपनी है, 10 करोड़ 2 लाख रुपए 10 करोड़ 2 लाख 30 हज़ार रुपये इसका टोटल इनकम है। ठीक है, टर्न ओवर इन प्रीवियस ईयर 21-22 इज रुपीज 350 करोड़। यहाँ पर क्या है, एसएससी हैज़ नॉट ऑप्टेड सेक्शन 115 BAA में 22% वाला रेट से कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। अब हमारा क्या है, अगर हमारा इनकम कंपनी केस में क्या है 1 करोड़ से अधिक होता है तो क्या होगा, सरचार्ज क्या रेट क्या है, सरचार्ज का रेट क्या है, एट द रेट ऑफ क्या रेट से 7%। अगर हम कंपनी का टोटल इनकम 10 करोड़ से अधिक का है तो उस केस में सरचार्ज का इनकम क्या है, सरचार्ज का रेट क्या है 12%। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, सरचार्ज का रेट है क्या 10 करोड़ से ऊपर हमारा इनकम है तो सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा 12% का हो जाएगा। और अब प्रीवियस ईयर में हमारा टोटल इनकम कितना है 350 करोड़ से कम है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी टैक्स रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 25% से हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर 21-22 में जो टर्नओवर है असल कंपनी का कितना है 350 करोड़, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल रेट टैक्स का क्या हो जाएगा 25%। ऊपर वाले एग्जाम्पल है हमारा प्रीवियस ईयर में कितना था 400 करोड़ से अधिक का टर्नओवर था, 400 करोड़ से अधिक का टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 21-22 में, इसलिए हमारा क्या हो गया था एप्लीकेबल रेट क्या हो गया था 30% का। इस पर कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो टोटल इनकम है उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल रेट। एप्लीकेबल रेट कितना है हमारा 25% है, तो यहाँ पर 2,50,57,500 आया 25% के रेट से। अब इस पे हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे, किस रेट किस अमाउंट पे, इस अमाउंट पे सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे 2,50,57,500 पे एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%। किस अमाउंट पे 2,50,57,500 रुपये पे 12% के रेट से हम क्या करेंगे टैक्स सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। क्यों सरचार्ज क्यों लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा इनकम जो कंपनी का XYZ लिमिटेड कंपनी का इनकम कितना है 10 करोड़ से अधिक है। ठीक है, तो सरचार्ज का अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे, सरचार्ज किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, टैक्स के अमाउंट पे सरचार्ज टैक्स कैलकुलेट होता है। सरचार्ज किस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट होता है, टैक्स अमाउंट पे। तो टैक्स अमाउंट कितना हमारा 2,50,57,500 हमारा टैक्स अमाउंट हो गया, उस पर सरचार्ज हमारा क्या रेट हो जाएगा 12% के रेट से। तो सरचार्ज अगर 12% के रेट से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सरचार्ज का अमाउंट हो जाएगा 30,06,900। तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2,80,000 ये दोनों को ऐड कर देंगे 64,400। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, जिस अमाउंट पे सरचार्ज नहीं लगता है, जिस अमाउंट पे सरचार्ज नहीं लगता उस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सरचार्ज हमारा आप किस पे, मार्जिनल रिलीफ किस रेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं,
12% के लिए मार्जिनल रिलीफ यहाँ किसके, तो यहाँ पर 10 करोड़ पे हम 10 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता है 12% पे, 12% से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ पे 25 लाख, 25% के रेट से क्या करेंगे 25 लाख रुपए, 2 करोड़ 50 लाख रुपए। अब इस पे सरचार्ज जो था हमारा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, अगर हमारा इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होता है तो सरचार्ज क्या हो जाएगा, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7% हो जाएगा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। तो हम क्या करेंगे इस पे सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे किस रेट से, 7% के रेट से। सरचार्ज कितना हो गया 17 लाख, सरचार्ज किस पे, टैक्स के ऊपर, टैक्स अमाउंट 2.5 करोड़ के ऊपर, तो 17,50,000 आएगा। अब क्या है, एक्सेस इनकम ओवर 10 करोड़, एक्सेस इनकम ओवर 10 करोड़ कितना है, हम मार्जिनल रिलीफ किसके लिए कर रहे हैं, 12% के लिए चेक कर रहे हैं ना हम, 12% के लिए सरचार्ज 12%। तो यहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर कितना अमाउंट है, 2,30,000 रुपये का। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर 2,69,00,000। ये तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या आ गया 2,69,80,000। ठीक है, अब हमारा, अब मार्जिनल रिलीफ क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ क्या कल देखेंगे हम, मार्जिनल रिलीफ क्या हो सकता है कि हमें मतलब इनकम मतलब 2,30,000 रुपये इनकम बढ़ने के कारण हमारा कितना अधिक टैक्स के पे करना पड़ रहा है, इन दोनों को हम देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस स्टेप 1 से स्टेप 2 में अगर लेस करेंगे तो हमारा इनकम कितना अधिक हो रहा है, 10,84,000 रुपये टैक्स अमाउंट है, ये सरचार्ज है, टैक्स सरचार्ज इंक्रीज हो रहा है हमारा, ये हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, सरचार्ज इंक्रीज हो रहा है। कितने इनकम बढ़ने से, हमारा कितना इनकम 2,30,000 रुपये के इनकम बढ़ने से, 2,30,000 रुपये के इनकम बढ़ने से हमारा सरचार्ज कितना का बढ़ रहा है, 10,84,000 रुपये का, 10,84,400 रुपये का। तो ये हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, ये इसका हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। और क्या होगा, हमें टैक्स किस अमाउंट पे करना पड़ेगा इस पे, और 10 करोड़ मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो हमारा अमाउंट कितना फिर आ जाएगा, मार्जिन इसमें से अगर ये लेस करेंगे तो अगर हमारा मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को अगर इससे लेस कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। और इस पर क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4% क्या हो जाएगा, यहाँ ये थोड़ा सा अमाउंट मिस्टेक, ये अमाउंट गलत हो गया है, यहाँ 269 पे आ जाएगा, सो 26980 ये आ जाएगा 10,79,200। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 2,80,000, 2,80,59,200। अब कहानी है क्या, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टेप 1 स्टेप 2। अब तीसरा है, देखते हैं इंडिविजुअल केस लेते हैं। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, जिसका उम्र कितना है 62 साल है, नॉन रेसिडेंट है, इस 1 करोड़ 1, इसका टोटल इनकम कितना है, इसका टोटल इनकम कितना है 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। तो असेसी हैज नॉट ऑप्टेड सेक्शन, मतलब यहाँ यहाँ पे न्यू रिजिम में आ जाता है 115 BSC आ जाता है सेक्शन, जो मतलब टैक्स रेट यहाँ पे कम होता है। तो असेसी ने ऑप्ट नहीं करा है, असेसी ने, तो हमें नॉर्मल रेट से निकालना है। तो हमारा टैक्स लायबिलिटी जो स्लैब रेट है 2.5 लाख तक डील होता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है 5% नॉर्मल में, और 5 से 10 पे 20% होता है एट द रेट ऑफ 20%, और 10 लाख से ऊपर हमारा क्या है 30% का रेट होता है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारा इनकम क्या है, 1 करोड़ से अधिक है, 50 लाख से अधिक होने पे कितना होता है सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ तक एट द रेट ऑफ 10%। अगर 1 करोड़ से इनकम हमारा अधिक बढ़ रहा है तो हमारा सरचार्ज क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 15% के रेट से हमारा सरचार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है,
1 से 2, 1 to 2 करोड़, टू करोड़ से ऊपर शायद 25% के रेट से है, तो हम ऊपर नहीं जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 5 करोड़ से ऊपर 37% से है, तो ऊपर नहीं जाते हैं। हम समझते हैं 1 करोड़ से ऊपर हमारा इनकम 1 से 2 करोड़ तक पे हमारा सरचार्ज 15% के रेट से है, और 50 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज इंडिविजुअल केस में कितना है, 10% के रेट से, और एक इंडिविजुअल केस में 1 करोड़ से 2 करोड़ तक सरचार्ज का रेट क्या है, 15%। तो सरचार्ज कितना हो जाएगा हमारा, टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक कर रहा है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में करेंगे टोटल इनकम और सरचार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल इनकम हमारा हो कितना हो गया, 28,42,000 रुपये, 28,42,500। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% हम कैलकुलेट करेंगे इस पे, तो किस पे, टैक्स अमाउंट पे, टैक्स अमाउंट पे। तो ये आ जाएगा 4,46,375। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन से, या एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना हो जाएगा, 32,68,875। अब स्टेप 2 पे क्या करेंगे, हमें इनकम कहाँ तक कैलकुलेट करना है, मार्जिनल रिलीफ हम किस लिए यहाँ पे देख रहे हैं, किस रेट पे देख रहे हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल केस में 1 करोड़ से अधिक है, तो मार्जिनल रिलीफ कितना है, 15% का। तो हम मार्जिनल रिलीफ किसके लिए चेक कर रहे हैं, 15% के लिए। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, मतलब मार्जिनल जिस रेट के लिए मार्जिनल कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम इग्नोर करेंगे, वो रेट ऑफ अमाउंट सरचार्ज को हम इग्नोर करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, 2.5 लाख तक नहीं हो गया, 2.5 से 5 लाख तक 5% का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट, 5 से 10 लाख रुपए तक का 20% टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 10 लाख से 1 करोड़ तक टैक्स अमाउंट के रेट है क्या है, 30% का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सरचार्ज हमने क्या बताया था यहाँ पर, 50 लाख इंडिविजुअल केस में 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर क्या है इनकम रहता है, तो सरचार्ज का रेट क्या होगा, 10%। सरचार्ज का रेट क्या होगा, 10%। तो हमारा इनकम हम क्या मान रहे हैं, मार्जिनल रिलीफ किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 15% के लिए। तो इसलिए हम इनकम कहाँ तक लेंगे, 1 करोड़ तक ही कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, सरचार्ज कितना हो गया, 10% के रेट से। तो 10% के रेट से हम यहाँ सरचार्ज इस अमाउंट पे, यहाँ पे हो जाएगा 28,12,500, तीनों का एडिशन, इसका 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 एडिशन कितना होगा, 28,12,500 रुपये। एट द सरचार्ज कितना होगा, 2,81,250। तब कितना हो गया हमारा ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 30 लाख रुपए, 30 अब इसमें हमारा एक्सेस 1 करोड़ से इनकम अधिक मार्जिनल रिलीफ किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 15% के लिए हम। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो रहा है, ओवर 1 करोड़, 1 लाख रुपीज एड कर दिए। तो हमारा कितना हो गया टोटल अमाउंट, 31 लाख रुपए, 31,93,750। तो मार्जिनल रिलीफ हमारा 1 लाख के बढ़ने के कारण, हमारा 1 लाख इनकम बढ़ने के कारण टैक्स अमाउंट कितना बढ़ रहा है, 1 लाख इनकम बढ़ने के कारण ये हमारा इनकम हो गया इनकम कितने से इनकरेज करा, 1 लाख से। तो टैक्स कितना से बढ़ रहा है हमारा, टैक्स बढ़ रहा है 75,000 से, बढ़ रहा है। तो हमारा रिलीफ मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस।
इन दोनों का डिफरेंस से स्टेप 1 से स्टेप 2 को हम लेस करेंगे तो हमारा ये मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। टैक्स 1 लाख से बढ़ा, इनकम हमारा 1 लाख से बढ़ा, तो हमारा टैक्स अमाउंट कितने से बढ़ रहा है? 75,125 रुपये से। ये जस्टिफाइबल नहीं है। मतलब दूसरे शब्दों में समझिए कि हमारा इनकम अगर 1 लाख से बढ़ा तो टैक्स अमाउंट कितने से बढ़ रहा है? टैक्स अमाउंट अगर हमारा इनकम 1 लाख से बढ़ा तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ रही है? अगर हमारा इनकम नहीं बढ़ता 1 लाख रुपए से, टैक्स अमाउंट हमारा इतना रह जाता। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ हमारे इस केस में कितना मिल जाएगा? 71,000 का हमारा मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।